इजमा का जो टॉपिक है ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आता है, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या है, इजमा को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब है एग्रीमेंट इन द जजमेंट और ओपिनियन रीच्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। उसमें होता ये है कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग मिल के जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उस पर सारे लोग अगर राज़ी हो जाते हैं उस डिसीजन पे, उसको इजमा कहते हैं। होता ये है कि कोई सवाल है उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो एक ये इंसान अपनी ओपिनियन देगा, ये ओपिनियन देगा, ये ओपिनियन देगा। अगर इसका ओपिनियन इसको भी अच्छा लगा, इसको भी अच्छा लगा, दूसरा होगा ये कि सारे लोग मिल के उस एक ही ओपिनियन पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्सेंसस, कि एक ही ओपिनियन को सारे लोग मान जाए, एग्रीमेंट हो जाए उस पर कि हाँ यही ओपिनियन बेहतर है। इसी को हम कहते हैं इजमा। इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इजमा इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इजमा हेल्प्स इन रिजॉल्विंग लीगल इश्यूज। इजमा जो है प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट सोर्स है, इसको फर्स्ट सोर्स में रखा गया है कि इजमा जो है इस्लामिक लॉ का फर्स्ट सोर्स है। इजमा हेल्प करता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, विच आर नॉट प्रॉपरली मैंशन इन कुरान एंड सुन्ना। यानी कि कुरान के अंदर और सुन्ना के अंदर कोई ऐसा जवाब नहीं मौजूद, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इजमा हेल्प आउट करता है। यानी कि इजमा कब यूज़ होता है, जब कुरान में और सुन्ना में कोई जवाब मौजूद ना हो। इजमा इन इस्लामिक लॉ रेफर्स टू कंसेंसस और एग्रीमेंट ऑफ स्कॉलर्स। इजमा जो है इसको हम कंसेंसस कहते हैं या एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि स्कॉलर्स के बीच होता है। स्कॉलर्स को मुजताहिद कहते हैं, मुजताहिद, ठीक है। मुजताहिद कौन लोग होते हैं, जिनके पास कुरान की नॉलेज होती है, ठीक हो गया, जिनके पास सुन्ना की नॉलेज होती है, जिनकी अरबी ज़ुबान बहुत अच्छी होती है, जो कि बहुत पाक और खालिस लोग होते हैं, जो कि बहुत समझदार होते हैं, जो ये मुजताहिद होते हैं। ये जब बहुत सारे मुजताहिद मिल के किसी डिसीजन पे फैसला करते हैं और सारे लोगों को अगर वो डिसीजन अच्छा लग जाए तो उस चीज़ को हम कहते हैं इजमा, ठीक हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजमा, कि इजमा किस तरह से बनता है, किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। इजमा इज एस्टेब्लिश विद स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एग्री ऑन स्पेसिफिक रूलिंग ऑफ इस्लामिक लॉज। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इजमा तभी इस्टेब्लिश होता है जब स्कॉलर्स कौन थे, मुजताहिद, जो इस्लाम की जिनके पास नॉलेज ज़्यादा हो, जब ये लोग किसी एक फ़ैसले पर राज़ी हो जाएं, एग्री हो जाएं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं उन्होंने इजमा किया है, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है कि कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कुरान और सुन्ना में नहीं मिल रहा, तो सारे मिल के एक ही जवाब बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इजमा। एक्सप्लेनेशन ऑफ इजमा, कि इजमा होता कैसे है। इजमा हेल्प्स रिजॉल्व लीगल इश्यूज दैट आर नॉट फुली एड्रेस्ड इन कुरान एंड सुन्ना एंड हदीस। To establish ijma, qualified scholars engage in discussions aiming to reach an agreement on ruling of Islamic laws. Ijma agreement depends on the involvement and understanding level of Islamic scholars. यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इजमा तब होता है जब कोई जवाब आपको मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली कुरान सुन्ना और हदीस में नहीं मिलता। उसमें क्या होता है कि जो स्कॉलर्स हैं, जो क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं, जो मुजताहिद हैं, वो इकट्ठे बैठ जाते हैं, ठीक है, और किसी जवाब को टारगेट करते हैं। यानी कि सारे स्कॉलर्स, एक ये स्कॉलर है, ये स्कॉलर है, ये स्कॉलर है, साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमें इस पे ये जवाब देना चाहिए, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये। और अब सारे स्कॉलर्स को अगर इसका जवाब सही लगा तो सारे लोग जो हैं इसी के जवाब को मान लेंगे और इसी पे ही अमल करेंगे। इसको हम कहते हैं इन्होंने इजमा किया है। इजमा एग्रीमेंट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्कॉलर्स। जो इजमा है ये तभी डिपेंड करता है कि स्कॉलर्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है। यानी अगर स्कॉलर समझदार होंगे तो उसके हिसाब से वो इजमा करेंगे, अगर समझदार नहीं होंगे सारे तो उसी लेवल के हिसाब से वो अपना इजमा करेंगे। ये बात यहाँ लिखी है। अगला है मीनिंग ऑफ इजमा। इजमा मीन्स टू एग्री अपॉन डिटर्मिनेशन और कॉन्सेंसस। इजमा का मतलब या तो आप एग्री करें किसी एक ओपिनियन पे, कोई डिटर्मिनेशन का, डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि एग्रीमेंट करना कि भाई जितनी कुछ लोग हैं, ठीक है, ये कहता है कि इस तरह से हमें खाना खाना चाहिए, ये कहेगा नहीं इस तरह से खाना खाना चाहिए, ये कहेगा हम इस तरह से करना है, ये कहते हैं इस तरह से करना है। तो अगर इसका डिसीजन सब मान गए, इसको हम कहते हैं इजमा, ठीक है। कॉन्सेंसस और इजमा एक ही चीज़ है। डेफिनेशन ऑफ इजमा। इजमा की डेफिनेशन जो है, एक डेफिनेशन मैंने इमाम मोहम्मद अब्दुल हक की लिखी है, जिसने अपनी किताब मुसल्लम अल थाबित की किताब से लिखी है, ठीक है, जो कि इस पेज में मौजूद है। यानी कि इमाम मोहम्मद अब्दुल हक ये कहता है कि इजमा या कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट of the certain period of time and of the Muslim community over a certain religious matter is इजमा। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इजमा ये होता है कि जिसमें कंसेंसस या इजमा जूरिस्ट करते हैं, और ये जूरिस्ट होना चाहिए एक सर्टेन पीरियड की। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024 एग्जांपल दे रही हूँ। 2024 में जितने भी मुजताहिद थे जिन्होंने इस साल में इजमा किया होगा,
ठीक है, उसका साल जो है पिछले साल वालों से फ़र्क होगा, यानी कि जो इस साल में इजमा करेंगे उसका इजमा करने का तरीका उन लोगों से फ़र्क होगा जिन्होंने इजमा इतने साल पहले किया था। ठीक हो गया। तो ये बात यहाँ लिखी है कि हर साल में हर टाइम पीरियड में डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट लोग इजमा करते हैं एंड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, और हर मुस्लिम कम्युनिटी पे डिफरेंट टाइम आता जाएगा और उस डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट मुजतहिद और जूरिस्ट बनेंगे और वो डिफरेंट मुजतहिद और जूरिस्ट जो होते हैं वो इजमा करेंगे। ठीक है, ओवर सर्टेन रिलीजियस मैटर, और रिलीजियस मैटर पर ही करेंगे इजमा, यानी कि कोई ऐसा मैटर होगा जिसका जवाब जो है, कोई आंसर जो है हमें कुरान में नहीं मिल रहा, सुना में नहीं मिल रहा, उस रिलीजियस मैटर पे ये लोग इजमा करेंगे। और ये रिलीजियस मैटर कभी भी आ सकता है, लाइक अगर 2024 है, कोई ऐसा मैटर आ जाएगा जो पहले नहीं आया होगा, पहले उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया होगा, लेकिन 2024 में वो सवाल उठा होगा। तो जो भी स्कॉलर्स और अपना मुजतहिद इस वक्त में होंगे, 2024 में होंगे, वो जो है अपना इजमा करेंगे। और ऐसे नहीं करेंगे, ये वाले जो स्कॉलर्स हैं वो भी उन इजमा को भी फॉलो करेंगे जो उनसे पहले लोगों ने किए होंगे इजमा। ठीक है, तो इस तरह से इजमा वर्क करता है। दूसरा इजमा जो है इमाम मलिक ने दिया था, जिन्होंने अपनी किताब अल-मुवात्ता में जो है इसने इमाम मलिक ने इजमा के बारे में बताया। ठीक है, ये भी एक पुराने वक्त के बहुत ही मशहूर जूरिस्ट थे, मुजतहिद थे। ठीक है, इन मुवातबा ही डिफाइंड इजमा, ये मुवातबा की किताब में इमाम मलिक ने किस तरह से इजमा को डिफ़ाइन किया। द एग्रीमेंट ऑफ स्कॉलर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द मदीना एरा एंड दोज हु फॉलोड दैम इन कंसेंसस ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इसको कहते हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने जो मदीना में जो मुसलमान रहते थे, उन लोगों ने उस ज़माने में जो इजमा किया होगा, उस इजमा को जो उसके आने वाली जनरेशन फॉलो करेगी, इसको हम कहते हैं इजमा। लाइक इमाम मलिक ने इजमा को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि जो पुराने वक्त में स्कॉलर्स थे, कौन से वक्त के, जो मदीना में रहने वाले थे, मदीना के रहने वाले जो स्कॉलर्स थे, उनका इजमा, और जिन लोगों ने उनको फॉलो किया उस चीज़ को हम इजमा कह रहे हैं। ये इमाम मलिक कह रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा अकॉर्डिंग द होली कुरान, कि कुरान के अंदर इजमा की क्या इंपॉर्टेंस है। कुरान के सूरह अल-निसा आयत 54 के अंदर आपको इजमा की अहमियत का, इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा। जब आप कुरान खोलेंगे, आपने इस तरह से खोलना है कुरान को जिस पे इस तरह से रेफरेंस लिखा हुआ आएगा, तो आपको फ़ौरन से ये सूरह मिल जाएगी। सही है, इसमें लिखा है कि ओ बिलीवर्स ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग यू, इफ़ यू क्रिल ओवर एनीथिंग रेफर इट टू अल्लाह एंड द मैसेंजर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ओ बिलीवर्स, अल्लाह ताला लोगों से कह रहा है कि ओ बिलीवर्स, अल्लाह को ओबे करो, अल्लाह को फॉलो करो, और उन लोगों को, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओबे करो, और उन लोगों को भी ओबे करो जो कि आपसे बड़े हैं, जो कि आपके ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे कि इमाम मलिक और जितने भी जूरिस्ट हैं, मुजतहिद हैं, जिनके पास इस्लाम की नॉलेज है, जो हमें सही रास्ते पर रख रहे हैं, उन लोगों को भी फॉलो करो। ठीक है, अगर आप लोग फिर भी अगर फॉलो नहीं करते और आपस में कुरिल करते, कुरिल का मतलब है लड़ाई करना, फाइटिंग करना, या उस मसले उस चीज़ की अगर आप बात नहीं मान रहे जिसको फॉलो करने के लिए अल्लाह कह रहे हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो बेहतर ये है कि आप अपने फ़ैसले को अल्लाह और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छोड़ दो, यानी कि क़यामत के दिन अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपके उस मसले को हल करेंगे। ये बात यहाँ लिखी है, यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन लिखी है, ए ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके जो तुम में हुकूमत वाले हैं। फिर अगर तुम में से किसी बात का झगड़ा उठे तो उससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर रुजू करो। अगर अल्लाह और क़यामत पे ईमान रखते हो तो ये बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, इंसानों को, अल्लाह ताला को, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए और उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, लाइक आपके हुक्मरान हो या जो भी आपको फॉलो करा रहे हैं कि इस्लाम को इस तरह से फॉलो करें। ठीक है, उन लोगों को फॉलो करो। फिर भी अगर आप उनकी बात नहीं मानते, किसी बात पर अगर लड़ाई होती है, तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं हमें कि हमें अपने फैसले को अल्लाह के हाथ में और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छोड़ देना चाहिए क़यामत के दिन। ठीक है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे लिए इंसाफ़ करेंगे। ठीक है, हमारे उस मसले को ठीक करेंगे। ये कुरान की जो आयत है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम पेपर आता है, क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो उसमें अक्सर पूछते हैं कि आप इजमा को डिफ़ाइन करें विद द रेफरेंस ऑफ कुरान, विद द रेफरेंस ऑफ कुरान। इस तरह से भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो आपको एक ना एक लाजमी आयत लाजमी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ गई है हदीस। आपको हदीस भी आ सकती है, एक एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप इजमा को डिफ़ाइन करें विद द रेफरेंस ऑफ हदीस। इस तरह से भी आ सकता है कि एग्ज़ाम में तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अनस इब्न मलिक रिपोर्टेड दैट मोहम्मद द मैसेंजर अल्लाह, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अनस इब्न मलिक है वो ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला के नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इजमा के ऊपर कुछ बातें बोली। उन्होंने ये कहा, वेयरली
अल्लाह हैज़ प्रोटेक्टेड माई नेशन फ्रॉम एग्रीइंग इंटायरली अपॉन मिसकंडक्ट। ये आपको मिलेगा इसका सोर्स अल सुन्ना ली इब्ने आसम। अब जब ये सोर्स सर्च करोगे ना, इसको आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको फ़ौरन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे उम्मत को, मेरी नेशन को, उम्मत को प्रोटेक्ट किया है उन बातों पे मानने के लिए जो गलत हों। या भी ये कह रहे हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मेरी उम्मत के लोग हैं वो गलत बातों को मानेंगे नहीं, वो सीधे रास्ते पे रहेंगे, वो मिस गाइडेंस की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात यहाँ लिखी है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को मुकम्मल तौर पर गुमराही पर मुतफ़िक होने से महफूज रखा है। यहाँ पे वही बात उसी की ट्रांसलेशन लिखी है कि अल्लाह ताला, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही से यानी कि गलत रास्ते पे जाने से रोकेगा, गलत फैसले करने से रोकेगा, गलत डिसीजंस पे अमल करने से रोकेगा। ये बात यहाँ लिखी है। इजमा इन अरबिक लैंग्वेज। अब इजमा को अरबिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इन अरबिक लैंग्वेज इजमा मीन अज़म और डिटर्मिनेशन। इजमा को अरबी ज़बान में, अरबी लैंग्वेज में अज़म भी कहते हैं, ठीक है। अज़म का मतलब है डिटर्मिनेशन। इट कैन ऑल्सो मीन इत्तेफाक। इजमा को हम इत्तेफाक भी कहते हैं, विच मीन्स एग्रीमेंट ऑफ असूल। एग्रीमेंट करना। इत्तेफाक का मतलब है कि दूसरे लोगों के फ़ैसलों पर राज़ी होना, उनके ओपिनियन पे राज़ी होना, क्योंकि आपको उनका ओपिनियन अच्छा लगा, इसको इत्तेफाक कहेंगे। तो इजमा के दो अल्फाज हैं, या तो आप इजमा को अरबी में अज़म भी कह सकते हो या इत्तेफाक भी कह सकते हो। काइंड एंड टाइप्स ऑफ इजमा। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की इजमा है। पहला है मेथडोलॉजी, दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ जूरिस्ट। मेथडोलॉजी टाइप ऑफ इजमा है, फिर दूसरी है सिग्निफिकेंस। अब दोनों को पढ़ने लगे हैं। पहला है मेथडोलॉजी टाइप ऑफ इजमा में क्या होता है कि इसमें हमारे पास ना मेथडोलॉजी में 7 टाइप के इजमा आएंगे। पहला है रेगुलर इजमा, दूसरा है इरेगुलर। अब हम सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है रेगुलर इजमा। रेगुलर इजमा कौन सा होता है? In ijma where the Muslim jurists express their views regarding a question of law and all agree it is regular ijma। होता यह है कि कोई ऐसा मुस्लिम जूरिस्ट जो अपना एक्सप्रेस करता है व्यू पॉइंट, कोई ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है, और बाकी के मुज्तहिद या बाकी के जूरिस्ट भी उसके फैसले को मान जाते हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलर इजमा। क्योंकि रेगुलर इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये बार बार हो रहा है, ठीक है। इरेगुलर इजमा वो होता है जो कभी कभार होता है। इन इजमा वेयर द मुस्लिम जूरिस्ट रिजॉल्व एन इशू एंड ऑल रिमेन साइलेंट इज इरेगुलर इजमा। उसमें होता ही है। रेगुलर इजमा में ये होता है कि सारे जूरिस्ट मिलकर फैसला करते हैं, लेकिन इरेगुलर इजमा में ये होता है कि सारे जूरिस्ट मिलकर फैसला नहीं करते। अगर एक जूरिस्ट अगर फैसला करे, बाकी अगर खामोश है उसके फैसले पे, इसको हम कहेंगे इरेगुलर इजमा। अब एक्सप्लिसिट इजमा। एक्सप्लिसिट इसको हम कहते हैं इजमा कवाली। एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियर और डायरेक्ट। इसका इजमा कवाली इस्लामिक लैंग्वेज में है, ठीक है। In ijma, where jurists clearly express their views regarding an issue under discussion, it is expressed। इसमें होता ही है कि जो जूरिस्ट हैं एक दूसरे से डिस्कस करके, पूछ के कोई डिसीजन लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट इजमा। सही हो गया। टैकेड इजमा। टैकेड इजमा वो होता है जो दिल के अंदर होती है बात, जो खामोशी से हुई हो। टैकेड इजमा को हम सुकूटी इजमा भी कहते हैं या साइलेंट इजमा भी कह सकते हैं। सही है। In ijma where jurist is quiet regarding the ijma upon a rule, his consent is considered to be with the majority। होता है कि बहुत सारे लाइक जूरिस्ट बैठे हैं, ये बैठा हुआ है, ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है। ये वाला जो जूरिस्ट है वो खामोश है, लेकिन बाकी सारे जो हैं एक दूसरे से बातचीत करके इजमा करें, ये नहीं बोल रहा बीच में। लेकिन जब सारों ने कोई डिसीजन डिसाइड कर लिया तो ये बेशक ना बोले, तब भी इसके साइलेंस को भी उस इजमा के अंदर माना जाएगा। यानी कि ये बेशक खामोश है ये जूरिस्ट, फिर भी सब कहेंगे हाँ इसने भी बात मान ली। क्योंकि अगर ये बोल देता कि हाँ मैं नहीं मानता, तो फिर ऑब्वियसली उसने कहा कि मैं नहीं मानता, लेकिन ये खामोश रहा, बाकी सारे मान गए, ठीक है। ये खामोश रहा, इसने कुछ नहीं बोला, तब भी इसके साइलेंस को भी इजमा के अंदर ऐड किया जाएगा। ये बात लिखिए। फिर इजमा अल रुख्सा, ये क्या होता है? इन इजमा देयर इज़ नो कंसेंसस और एग्रीमेंट बिटवीन द मेजॉरिटी मुज्तहिद, बट द कम्युनिटी एज अ होल एक्सेप्ट द डिसीजन गिवन बाय अ मुज्तहिद। होता है कि एक मुज्तहिद कोई फैसला लेता है और सारी कम्युनिटी जिसमें मुज्तहिद भी हों और एक्स्ट्रा लोग भी हों, सारे लोग जो हैं मिल के उस डिसीजन को मान लेंगे, ठीक है। या तो वो मुज्तहिद ने डिसीजन दिया होगा, ठीक है, या किसी और मुज्तहिद ने दिया होगा। इसमें क्या करेंगे? कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी में होते हैं कि सिर्फ मुज्तहिद नहीं होंगे, बल्कि जितने भी उस लोकेशन के लोग होंगे, नॉर्मल इंसान होंगे, वो भी पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। इसमें है, इसको हम कहते हैं इजमा अल रुख्सा। इजमा अल फेल, इसमें क्या होता है? In ijma where jurist does some things and one or more jurists question him on that, यानी कि कुछ jurist जो हैं कुछ ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करेंगे उस अपने खुद के ओपिनियन को समझाने के लिए, तो बाकी जो जूरिस्ट उससे सवाल पूछेंगे कि भाई आप इस तरह के एक्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हो। इसको हम कहेंगे इजमा अल फेल, ठीक है।
सिग्निफिकेंस ऑफ जूरिस्ट इन्वॉल्व इन टाइप्स ऑफ इजमा, इसमें पहला इजमा है इजमा अल उम्मा। इसमें होता है कि होल उम्मा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इजमा। इसमें होता है कि आजकल जो जनरेशन चल रही है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, हम सब उम्मत हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अगर हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम लोग यानी कि जो उम्मत है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इजमा कर सकती है, ठीक है। दूसरे कौन लोग इजमा कर सकते हैं? इजमा अहले मदीना। इन इजमा वेयर जूरिस्ट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कंपेनियंस लिविंग इन मदीना ओनली, यानी कि जो मदीना में रहने वाले जो कंपेनियंस थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस, यानी कि जो सहाबा थे जो मदीना में रहते थे, सिर्फ वही लोग इजमा कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इजमा अहल मदीना। दूसरे कौन है? इजमा अहल बैत। इन इजमा वेयर जूरिस्ट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो लोग जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से बिलोंग करते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव्स थे, जो भी लोग थे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से थे, वो लोग इजमा कर सकते। उसका नाम है इजमा अहले बैत। फिर कौन आता है? फिर आता है इजमा अहले सहाबा। इन इजमा वेयर द जूरिस्ट आर द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सहाबा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चाहे वो जहाँ भी रह रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हो सहाबा या किसी भी कंट्री में रह रहे हो सहाबा, वो सहाबा जहाँ पे भी हो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वो सारे इजमा कर सकते हैं। इजमा अल मुज्तहिदीन, यहाँ पे ये कह रहे हैं इजमा वेयर द मॉडर्न डेज जूरिस्ट बिलोंगिंग टू एनी पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ के बाद, उनकी फौतगी के बाद जितने भी मुज्तहिद बनेंगे, आज के ज़माने में भी जो मुज्तहिद होंगे, जो पहले के ज़माने में होंगे, वो सारे लोग इजमा कर सकते हैं। ये बात यहाँ लिखी है। रिकग्निशन ऑफ इजमा बाय डिफरेंट जूरिस्ट बाय डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है वो किस तरह से इजमा को रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। पहला है शफ़ी स्कूल। दे रिकग्नाइज इजमा और एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ होल उम्मा दैट इज़ इजमा अल उम्मा। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो शफ़ी स्कूल है वो इजमा अल उम्मा को फॉलो करते हैं, यानी कि पूरी उम्मत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इजमा कर सकती है इस स्कूल के अकॉर्डिंग। इजमा जो है मलकी स्कूल के अकॉर्डिंग किस तरह से होगा कि दे रिकग्नाइज द इजमा ऑफ कंपेनियंस एंड देयर सक्सेसर्स लिविंग इन मदीना ओनली, दैट इज़ इजमा अल मदीना। जो मलकी स्कूल है वो ये कहता है कि इजमा जो है वो सिर्फ मदीना के रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, कंपेनियंस कर सकते हैं। कंपेनियंस वो हैं जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, और सक्सेसर्स वो हैं जो इन कंपेनियंस के बाद आने वाले जो लोग थे, ठीक है। यहाँ पे मलकी स्कूल ये कह रहा है कि जो कंपेनियन जो सक्सेसर थे जो मदीना में रहते थे, वो ये इजमा कर सकते हैं। और शिया स्कूल क्या कहता है? दे होल्ड इजमा डन बाय अहले बैत दस दे रिकग्नाइज इजमा अहले बैत। ये शिया स्कूल ये कहता है कि जो भी इजमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के लोग करते थे, बस वही इजमा सही है, ये शिया स्कूल कहता है। अब हनबाली स्कूल क्या कहता है? दे रिकग्नाइज द इजमा ऑफ कंपेनियन एंड देयर सक्सेसर्स बट दे आल्सो रिकग्नाइज इजमा बाय जूरिस्ट ऑफ द मॉडर्न एज, दैट इज इजमा अल सहाबा एंड इजमा अल मुताहिदीन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हनबाली स्कूल है वो सहाबा के इजमा को भी मानता है और मुज्तहिदीन के इजमा को भी मानते हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो सहाबा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी जो इजमा करें वो ठीक है, और जो मुज्तहिदीन जो इजमा करें वो भी ठीक है इनके अकॉर्डिंग। अब आते हैं बेसिस फॉर द इजमा। बेसिस क्या है कि कुरान के अकॉर्डिंग होना चाहिए इजमा, ठीक है। बेशक कुरान के अंदर इजमा का जवाब मौजूद ना हो, लेकिन जो भी फैसला होना चाहिए, जो भी ओपिनियन आप दो इजमा पे, ठीक है, वो इजमा जो है कुरान के साथ उसका थोड़ा बहुत कोई ना कोई रिलेशन हो, कोई ना कोई ऐसी आयत हो जो उस ओपिनियन के साथ मैच करे, उस इजमा वाले चीज़ के साथ मैच करे, ठीक है। सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के साथ भी वो मैच होनी चाहिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ भी मैच होनी चाहिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्पीचेस दी थी अपने ज़िंदगी में उनके साथ भी वो इजमा मैच होना चाहिए। ये सारा था बेसिस। अब आता है कंडीशंस फॉर ऑल वैलिड इजमा। कंडीशंस क्या है कि इजमा जो है वैलिड होना चाहिए? पहला ये है कि इजमा वैलिड तब होगा जब मुज्तहिदीन सही वाले मुज्तहिदीन करें। तो इजमा एंड कंसेंसस मस्ट टेक प्लेस अमंग मुज्तहिदीन, यानी कि मुज्तहिदीन वो लोग होते हैं जिनके पास कुरान की सुन्नत की नॉलेज होती है, ठीक है। और यही लोग अगर इजमा करेंगे तभी वो इजमा वैलिड होगा, दुरुस्त होगा। यूनिटी इन ओपिनियन, और इजमा में यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि एक मुज्तहिद कोई और ओपिनियन दे और बाकी उसको माने ना, ये कोई और ओपिनियन दे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये ओपिनियन देगा तो उसको भी मानना चाहिए, उस ओपिनियन को उसको भी मानना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारे इन सारों को अगर उसका ओपिनियन ठीक लग रहा है तो सारों को मानना चाहिए, इसमें यूनिटी होना चाहिए, ये बात यहाँ लिखिए। तो इजमा और कंसेंसस मस्ट बी यूनाइटेड अमंग ऑल मुज्तहिद, देयर ओपिनियन मस्ट मैच। यहाँ पे कह रहे हैं उनके ओपिनियंस मैच होने चाहिए, ठीक है। उम्मा ऑफ दी Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma must be done by those jurists who are from the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All jurists participating in ijma must be from Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's ummah. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी jurist हैं या मुज्तहिद हैं वो उम्मती होने चाहिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। उम्मा होने चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत मोहम्मद, इजमा मस्ट हैव टेकन प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद ही आप इजमा कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्म शरिया। इजमा और कंसेंसस मस्ट बी अपॉन
रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ हुक्म शरिया, यानी कि हुक्म शरिया के अकॉर्डिंग आप इजमा कर सकते हो। हुक्म शरिया का मतलब है कुरान के अकॉर्डिंग जो भी अल्लाह ताला ने रूल्स सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इजमा कर सकते हो। तवातर आ गया। इजमा शुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू द लेटेस्ट जूरिस्ट बाय वे ऑफ तवातर, बट दिस तवातर इज़ नॉट एग्रीड बाय अदर स्कूल ऑफ थॉट। कह रहे हैं कि इजमा जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना चाहिए तवातर की हेल्प के थ्रू, ठीक है, लेकिन जो बाकी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो तवातर को नहीं मानते हैं, ठीक है। हु में पार्टिसिपेट इन इजमा, कि इजमा में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो मुश्ताहिद हो। मुश्ताहिद कैन ओनली पार्टिसिपेट इन इजमा। इफ़ अ पर्सन कैन प्रैक्टिस इज्तिहाद ही बिकम्स एलिजिबल एज मुश्ताहिद, यानी कि जो इज्तिहाद को प्रैक्टिस कर रहा है वो इस काबिल हो जाता है कि वो मुश्ताहिद बन सके। नंबर ऑफ जूरिस्ट रिक्वायर्ड टू इजमा, इमाम मलिक के अकॉर्डिंग जो मदीना के जूरिस्ट थे वही लोग इजमा कर सकते हैं, लेकिन इमाम हनफी के अकॉर्डिंग ओनली जूरिस्ट ऑफ सम जोग्राफिकल एरिया कैन परफॉर्म इजमा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इमाम मलिक ये कह रहा है कि जो मदीना के जूरिस्ट थे वही परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इमाम हनीफ़ी ये कह रहा है कि जो भी जोग्राफिकल एरिया में जो जूरिस्ट होंगे वो परफॉर्म कर, जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें जो भी पाकिस्तान के अंदर जूरिस्ट होंगे वो परफॉर्म कर सकते हैं इजमा, और जो इंडिया में होंगे वो अपने जोग्राफिकल एरिया में परफॉर्म करेंगे। तो ये बात यहाँ पर लिखी है। हाउ मैनी जूरिस्ट रिक्वायर्ड टू रेटिफाई इजमा, मतलब रेटिफाई का मतलब है कि कंफर्म करना उस इजमा को। अकॉर्डिंग टू इमाम हनीफी एंड इमाम मलिक नॉट अ वेरी ग्रेट नंबर रिक्वायर्ड फॉर रेटिफिकेशन, बट अकॉर्डिंग टू इमाम शफी अ लार्ज मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इमाम मलिक और हनफी दोनों इमाम ये कह रहे हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर उन्होंने फ़िक्स कोई नहीं बताया कि कितने मुजतहिद की ज़रूरत है, बट जो इमाम शफ़ी है वो ये कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा जूरिस्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी इजमा को कंफर्म करने के लिए। द इजमा इज़ अबाउट इबादत, अगर इबादत के ऊपर इजमा होना तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जूरिस्ट होने चाहिए। यहाँ पे ये बात लिखी है कि इफ़ द इजमा इज़ अबाउट इबादत देन एवरी मेंबर ऑफ इजमा शुड रेटिफाई इट, यानी कि जितने भी मेंबर्स होंगे जो इबादत के ऊपर काम करेंगे और एक्स्ट्रा भी जो लोग होंगे वो सारे मिल के उस इबादत के इजमा पे कंफर्मेशन देंगे। रेटिफिकेशन का मतलब है कंफर्म करना उस इजमा को। रिप्लेसमेंट ऑफ इजमा, if ijma had done by companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then it can only be replaced by jurists of the same age or time. That means jurists of the same generation can replace, यानी कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन्होंने इजमा किया था सिर्फ उसी के दौर के लोग ही उस इजमा को चेंज कर सकते हैं। ये बात यहाँ लिखी है। बेशक आज की जनरेशन में जो चेंजेस आएंगी उसको आज की जनरेशन के लोग ही चेंज करेंगे। ये बात यहाँ लिखी है। सनद ऑफ इजमा, सनद क्या होता है? सनद अल इजमा इज़ एविडेंस अपॉन विच द जूरिस्ट डिपेंड्स विच वाइल गिविंग एग्रीमेंट on a legal matter. Each ijma must have a sanad. If ijma is without sanad, it would be termed as opinion and would be rejected by sharia. sanad का मतलब है एविडेंस, ठीक है। तो जब भी कोई आप इजमा करो तो आप बताओ कि कुरान में ये बात थोड़ी सी यहाँ लिखी है, सुन्ना में थोड़ी सी बात ये लिखी है, तो कुरान का रेफरेंस देना, सुन्ना का रेफरेंस देना, इसको हम सनद कहते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉपरली रेफरेंस दिया हुआ है फिर आपके इजमा को सही माना जाएगा। अगर रेफरेंस नहीं दिया फिर उसको शरिया यानी कि कुरान उस चीज़ को, उस इजमा को रिजेक्ट कर देगी। रिक्वायरमेंट्स क्या है इजमा करने के? हैविंग द नॉलेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कुरान एंड सुन्ना की, तभी आपका इजमा सही होगा। आपकी अरबी ज़ुबान अच्छी होनी चाहिए, आपके पास फ़िक्का का नॉलेज होना चाहिए, आपको एक प्रीवियस इजमा की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपके इजमा को सही समझा जाएगा। आपके पास प्रीवियस इजमा की नॉलेज लाजमी होनी चाहिए कि पहले के लोगों ने किस तरह से इजमा दिया था। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए मुजतहिद की जो कि पार्टिसिपेट करता है इजमा में? उसकी पहली क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसके पास कुरान का नॉलेज होना चाहिए, सुन्ना का नॉलेज होना चाहिए, इजमा का नॉलेज, यानी कि जो पास्ट में इजमा हुए थे उनका नॉलेज होना चाहिए कि कैसे उन्होंने इजमा दिया था। नॉलेज ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उनके पास इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज होनी चाहिए, और वो ट्रस्टवर्दी यानी कि वो जो मुजतहिद है वो झूठ ना बोलने वाले हो, एक एडल्ट हो, मर्द हो पूरा, ठीक है, और मुसलमान होना चाहिए, और उसके वो काबिल होना चाहिए कि वो कुरान एंड सुन्ना को इंटरप्रिटेट कर सके यानी कि एक्सप्लेन कर सके। मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ अरबी लैंग्वेज, उसके पास अरबी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉल्स एंड ऑथेंटिक, यानी कि मुजतहिद ऐसा होना चाहिए कि उसको फ़र्क पता चले कि गलत हदीस कौन सी और सही हदीस कौन सी है। ही शुड बी वाइज एंड पायस पर्सन, वो ऐसा होना चाहिए मुजतहिद जो वाइज हो, समझदार हो, और पायस मतलब है पाक इंसान हो। लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ इज्तिहाद, इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन ये है कि टू डिस्कवर द लॉज, यानी कि लेजिस्लेटिव का मतलब ये है कि इजमा को लॉ में किस तरह यूज़ किया जाएगा। लाइक इजमा इसलिए यूज़ होता है कि लॉ को डिस्कवर किया जाए इस्लाम के अंदर, और लॉज निकाले जाए इस्लाम के अंदर, लॉज को और इम्प्लीमेंट किया जाए, बनाया जाए, चेंज किया जाए, और सॉल्व किया जाए लीगल प्रॉब्लम्स को। जितने भी लीगल प्रॉब्लम इस्लाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उसको इजमा के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है। एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे पास कि इजमा ने किस तरह से हेल्प किया। अजान फॉर जुमा,
During the time of Holy Prophet, peace be upon him, there was only one azan for Jummah prayers, but during the region of Caliph Usman, Medina expanded considerably, and the azan could not be heard because the noises in the market. Therefore, it was decided after the ijma, the companions, that there must be another azan for Jummah and other prayers. हुआ यह था कि बहुत सालों पहले जब हज़रत मोहम्मद ज़िंदा थे तो उस वक्त अजान सिर्फ एक ही होती थी जुम्मे की, ठीक है। लेकिन ओबियसली जब हज़रत उस्मान का दौर आया, ठीक है, तो हज़रत उस्मान और जो कंपेनियंस थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उन सब ने मिल के इजमा किया और कहा कि जुम्मा की बहुत सारी अजानें होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मस्जिदों में भी अजान होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में रश होता था और एक अजान की वजह से सबको आवाज़ नहीं आती थी। तो इजमा करने से क्या हुआ कि ज़्यादा अजानों की आवाज़ आना शुरू हो गई। इजमा से क्या हुआ कि कंप्लीशन ऑफ कुरान हुआ, यानी कि कुरान को एक किताब में लिख दिया गया। ये बात यहाँ लिखी, द होली कुरान वाज नॉट कंपाइल्ड और गैदर्ड इन द बुक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। After his death, on suggestion of Hazrat Umar and by ijma of the companions, it was compiled in a book when many companions of the Prophet Muhammad were killed in the battle of Yamana. वो ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फोत हो गए थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर कुरान तो बुक में नहीं बना था, किताब में नहीं बना था, लेकिन हज़रत उमर और उनके कंपेनियंस यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और हज़रत उमर, इन्होंने इजमा किया और डिसाइड किया कि कुरान को एक किताब में लिख दिया जाए, क्योंकि उस ज़माने में यमामा में बहुत सारा जंग हो रही थी। उस जंग में क्या हुआ कि बहुत सारे सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौत होना शुरू हो गए, जिन्होंने कुरान को याद किया हुआ था। तो कुरान को महफूज करने के लिए उन लोगों ने इजमा किया कि कुरान को जो है बुक में ऐड कर दिया जाए। ये बात लिखी है कि अभी हम कुरान को एक किताबों में पढ़ सकते हैं। तरावी प्रेयर्स भी इजमा से आई कि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prayed तरावी only 3 to 4 times in his lifetime. It was later during the reign of Caliph Umar that the system of Taraweeh prayers were added after Isha prayers. Many more changes occurred in Taraweeh prayers by the participation of Ijma. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो 3-4 बार पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन हज़रत उमर ने ये किया कि तरावी प्रेयर्स को इशा के बाद रख दिया गया इजमा करके। ये बात यहाँ लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कंक्लूजन आ जाती है। कंक्लूजन के अंदर आप सारा कुछ इजमा के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको शॉर्ट करके आप लिख दें, बस इतना सही था।